बाबू जगजीवन राम जी भारत के लोकतंत्र के ऐसे अडिग स्तंभ जिन्होंने सदियों की गुलामी की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता की नई इबारत लिखी। बाबूजी जिनका जीवन संघर्ष, साहस और अटूट समर्पण का जीवंत उदाहरण है। 1908 में बिहार के आरा चंदवा की माटी में जन्मे बाबूजी की यात्रा एक साधारण बालक से देश के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बनने तक की वो गौरवशाली गाथा है जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास को बदल कर रख दिया। उनकी इस सफलता के पीछे अपमान और सामाजिक भेदभाव की गहरी खाइयां थीं, जिन्हें बाबूजी ने अपनी कुशलता द्वारा पूरी तरह से पाट दिया। उनकी राजनीतिक यात्रा एक मौन सामाजिक क्रांति थी। जब देश विदेशी दासता से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था, तब बाबूजी दोहरे मोर्चे पर तैनात थे। एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ जंग और दूसरी तरफ समाज के भीतर व्याप्त छुआछूत और कुरीतियों के विरुद्ध शंखनाद। बाबूजी का मानना था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मान और समान अधिकार न मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान में अटूट और गहरी आस्था ही वह शक्ति थी जिसने बाबू जगजीवन राम जी के लोक कल्याणकारी लक्ष्यों को नई मजबूती प्रदान की। कांग्रेस ने उन्हें मात्र एक दलित नेता के सीमित दायरे से ऊपर उठाकर एक कुशल राष्ट्र नायक के रूप में स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे दिग्गजों ने उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचानकर उन्हें मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनाया। 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब कांग्रेस ने जगजीवन राम को सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम विभाग की जिम्मेदारी दी। आजादी के बाद भी दशकों तक रक्षा, कृषि और रेल जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार सौंपकर कांग्रेस ने उन्हें देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया के केंद्र में रखा, जिससे वे आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और लंबे समय तक सेवा करने वाले राजनेताओं में से एक बने। गांधी जी के भरोसेमंद सिपाही और वंचितों की मुखर आवाज बनकर उन्होंने शोषित वर्ग के अधिकारों को संविधान और संसद के केंद्र में ला खड़ा किया। बाबूजी की नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने तब माना जब 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वे देश के रक्षा मंत्री थे। उनकी कुशल रणनीति और दृढ़ इच्छा शक्ति ने न केवल भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई, बल्कि विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने हरित क्रांति की जो नींव रखी, उसने भारत को भुखमरी के साए से निकालकर अन्न के भंडार से सराबोर कर दिया। वह एक बेमिसाल प्रशासक और राजनीति के चाणक्य थे। उन्होंने सत्ता के लिए कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कुर्सी से बड़ा इंसान का चरित्र और उसकी नैतिकता होती है। बाबूजी का जीवन आज भी हमें सिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो सामाजिक समरसता का सपना हकीकत में बदला जा सकता है। वह केवल एक जननेता नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का नाम है कि हर शोषित व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। बाबू जगजीवन राम जी की प्रासंगिकता आज के दौर में और भी गहरी हो गई है, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन प्रतीकात्मक राजनीति के बजाय ठोस नीतिगत सुधारों का जीवंत प्रमाण है। आज जब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की नई बहसें छिड़ी हैं, तब बाबूजी का लोकतांत्रिक और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण एक आदर्श मार्गदर्शक की तरह सामने आता है। उन्होंने केवल दलित अधिकारों की बात नहीं की, बल्कि श्रम और कृषि मंत्री रहते हुए ऐसे कानून बनाए जिन्होंने शोषित वर्ग को आर्थिक रूप से मुख्य धारा से जोड़कर वास्तविक सशक्तिकरण की नींव रखी। बाबूजी आज के राजनेताओं के लिए सामाजिक समरसता के साथ राष्ट्र निर्माण के सबसे सशक्त और धारदार उदाहरण हैं, जिनका आधा दशक का निष्कलंक संसदीय कार्यकाल लोकतांत्रिक मर्यादा की अटूट मिसाल पेश करता है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बाबू जगजीवन राम के सामाजिक न्याय के स्वप्न को न केवल जीवित रखा है, बल्कि उसे आधुनिक भारत की नीतियों का आधार बनाकर निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। बाबूजी के विचारों की प्रासंगिकता को समझते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त किया जाए। सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस ने बाबूजी के विचारों को प्रशासनिक स्वरूप देते हुए मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किए, जो बाबूजी के श्रम और कृषि सुधारों की आधुनिक कड़ी है। गांधी परिवार बाबूजी की गौरवशाली विरासत और उनके धारदार विचारों को अपनी राजनीति का केंद्र मानकर सामाजिक समानता के संकल्प को और अधिक प्रखर बना रहा है। भारतीय राजनीति के इस अजात शत्रु और महान विभूति की जयंती पर कोटि कोटि नमन।